नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा हरियाणा और मैं हूं प्रदीप बालरोडिया। हम आज एक ऐसे मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे जो लगातार लगभग 2-3 दिन से हरियाणा और राजस्थान में छाया हुआ है। कुछ समय पहले, लगभग 2 दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और जिसके अंदर राजस्थान रोडवेज की बस थी, उसमें महिला पुलिसकर्मी जो हरियाणा में तैनात है, उससे किराया माँगा गया और उसको लेकर बहसबाजी हुई और जो महिला पुलिसकर्मी है, उसने किराया देने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि जो स्टाफ है, वो रोडवेज बस में चलता है, इसलिए वो किराया नहीं देंगी। जबकि जो कंडक्टर है, वो ₹50 की माँग करता रहा क्योंकि महिला को दारूहेड़ा जाना था। परंतु जिस तरह से जो बहसबाजी हुई, उसके बाद में हरियाणा और राजस्थान आज सरकारें आमने-सामने हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सबसे पहले जब राजस्थान की जो बसें हैं, हरियाणा में आई तो उनका चालान शुरू कर दिया गया और उन्हें इम्पाउंड किया गया। उसके बाद में जब हरियाणा की बसें राजस्थान में सवारी लेकर गई, अलग-अलग डिपो से, चाहे महेंद्रगढ़ जिले की हों, रेवाड़ी, गुड़गाँव से या फिर दूसरे क्षेत्र हैं सिरसा या इधर हिसार से, तो सभी के चालान किए गए और ये संख्या सैकड़ों में पहुँच गई और उसके बाद में कुछ एक बसों को इम्पाउंड किया गया और मामला इतना आगे बढ़ गया है कि हरियाणा रोडवेज की बसें हैं, उन्होंने राजस्थान में जाने से उनके ड्राइवर हैं, उन्होंने इनकार कर दिया है और जो यूनियन है वो मैदान में आ गई। उन्होंने कहा कि इसको मुद्दे को लेकर वे मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री से मुलाकात करेंगे। आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ आज चर्चा में मौजूद हैं युवा पत्रकार अक्षय यादव, जो लगातार हरियाणा के अंदर जो न्यूज़ है उन्हें कवर कर रहे हैं और नज़दीक से हर मुद्दे को देख रहे हैं। जिस तरह से अक्षय, सबसे पहले तो आपका न्यूज़ नशा में स्वागत है। जिस तरह से जो मामला सामने आया है, जिसमें रोडवेज बस का जो वीडियो था, जिसमें महिला पुलिसकर्मी द्वारा जिस तरह से किराया देने से मना किया और उसके बाद में आज इतना बड़ा ये मामला बन गया है कि दोनों सरकारें आमने-सामने हैं। हरियाणा की बसों ने राजस्थान में जाने से जो ड्राइवर है उन्होंने इनकार कर दिया है। क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूँ राजस्थान रोडवेज की जो बस थी और लगता ये है कि वो अटेली से जो महिला पुलिसकर्मी है वो सवार हुई क्योंकि अटेली से दारूहेड़ा तक का जो किराया है वो ₹50 है और दारूहेड़ा उसको उतरना था जैसा कि वीडियो के जो वायरल वीडियो उसके अंदर पता लग रहा है तो पुलिस की वो जो महिला पुलिसकर्मी थी राजस्थान रोडवेज की बस में सवार थी क्योंकि हरियाणा रोडवेज में अनूमन ऐसी जो घटना है वो सामने नहीं आती क्योंकि राजस्थान रोडवेज के परिचालक के द्वारा उसको किराए की मांग की जाती है और ₹50 किराया है वो देने से इनकार किया जाता है, जबकि आस-पास की सवारी है उनको ये भी समझाते हैं कि राजस्थान रोडवेज की बस है इसमें आपको किराया दे देना चाहिए, लेकिन उनके द्वारा जो स्टाफ है वो कहा जाता है इसका एक वीडियो है वो राजस्थान रोडवेज के परिचालक के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता है और वीडियो इतना जमकर वायरल होता है कि उसके बाद हरियाणा पुलिस के जो कर्मचारी उनके अंदर भी आक्रोश देखा गया और जैसे ही राजस्थान रोडवेज की बसें हरियाणा के अंदर प्रवेश करने लगी, उनकी एकदम से चेकिंग शुरू हो जाती है। और चेकिंग होने के बाद में चालान का जो प्रक्रिया शुरू हो जाती है जिसको ये कहे कि जंग ए चालान है वो शुरू हो जाता है और कई जो रोडवेज बसें हैं राजस्थान की उनका जो चालान है बकायदा वो किया जाता है और तकरीबन 90 रोडवेज बसों का जो जानकारी जो डाटा हमने जुटाया है उसके अंदर एक दिन में 90 बसों का राजस्थान रोडवेज की बसों का चालान कर दिया जाता है और वो चालान होता है मुख्य रूप से दारूहेड़ा और दिल्ली के आसपास के इलाकों में जहां महिला कर्मचारी तैनात थी। उसके बाद ये मामला और तूल पकड़ता है और जैसे ही हरियाणा रोडवेज की बसें क्योंकि अंतर्राज्यीय जो बसों का जो आवागमन है वो आता है क्योंकि जिससे कि सवारियों और यात्रियों को किसी भी प्रकार की जो परेशानी हो ना हो, इसको लेकर जैसे ही हरियाणा रोडवेज की बसें राजस्थान के अंदर दाखिल होती है तो उनकी भी जो जांच है वो शुरू कर दी जाती है और एक बड़ा ही मजेदार मामला ये है कि जैसे ही हम नारनौल से रेवाड़ी के लिए जाते हैं तो एक कठुआ टोल प्लाजा पड़ता है, तो करीब 4 किलोमीटर का जो एरिया है वो राजस्थान की सीमा का वहां लगता है। उस 4 किलोमीटर की सीमा के ऊपर भी जो राजस्थान पुलिस है उसके द्वारा जांच शुरू कर दी जाती है और बसों को वहां पर रोका जाता है। रोकने के बाद कई जो बस उनके चालान किए जाते हैं और एक बात और है कि राजस्थान जो हरियाणा के नारनौल डिपो की जो बसें थी तकरीबन 20 बसें राजस्थान रोज जो आवागमन को लेकर जो सवारियों को लेकर वहां पर जाती थी तो उनमें से 14 बसों का चालान कर दिया गया और 4 बसों को इम्पाउंड कर दिया गया। 2 बसें ऐसी बची हैं जिनका जो चालान नहीं हो पाया। जो 20 बसें जाती थी उनमें से 18 के ऊपर ये जो गाज है राजस्थान पुलिस की तरफ से घेरी गई है। तो इसमें एक बड़ा सवाल तो ये है, क्या उन बसों के अंदर खामियां थी? तो खामियां थी तो विभाग इस वीडियो वायरल होने से पहले क्या कर रहा था
क्योंकि अब उनको एकदम से 20 में से 18 बसों के अंदर खामियां नजर आई और उन्होंने चालान कर दिया। तो आज से पहले क्या जो सरकारी वाहन उन पर जो ट्रैफिक पुलिस के जो नियम है क्या वो लागू नहीं हो पाते? अगर लागू हो पाते तो एकदम से इतना बड़ा एक्शन, वो भी जब दोनों राज्य की पुलिस आमने सामने अब नजर आ रही है, तो ऐसे के अंदर ये कार्रवाई पूरी तरह द्वेषपूर्ण है। लेकिन इसके अंदर अगर किसी को खामियाजा उठाना पड़ रहा है तो एक त्योहार का समय दीपावली का, यात्रियों को वो खामियाजा उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जब यात्री अपने गंतव्य तक पहुंचने की हमेशा जल्दी के अंदर रहता है और आगे का भी कहीं ना कहीं वो शेड्यूल बनाकर चलता है कि इतने बजे बस उसको वहां बस स्टॉप पर उतारेगी और आगे उसको वाहन पकड़ना है। तो ये जो दुविधा है ये यात्रियों के लिए, क्योंकि बस को रोका जाता है, उसमें बकायदा फर्स्ट एड अन्य जो सुविधाएं जो होनी चाहिए, क्या बस का ड्राइवर प्रॉपर तरीके से ड्रेस के अंदर है, सीट बेल्ट है या नहीं है, क्या बस ओवरलोड है। और मजेदार बात यह है कि पहली बार हरियाणा के अंदर मैंने ये सुना है कि ओवरलोड बसों का भी चालान हरियाणा रोडवेज का पुलिस के द्वारा किया गया है। जी बिल्कुल अक्षय, जिस तरह से आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जिस तरह से जो बसें लगातार हरियाणा रोडवेज को यही माना जाता है कि हरियाणा की सड़कों के ऊपर जब रोडवेज की बस जाती है तो ओवरलोड होती है। आप छात्र जीवन में आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि बस के अंदर सवारी, उसके ऊपर छत के ऊपर भी सवारी, लगातार लोगों ने सफर किया है। परंतु जिस तरह से अब चालान किए गए, जिस तरह से क्या पहले भी नियमों का पालन नहीं हो रहा था इन बसों द्वारा, जो लगातार जो यात्री हैं उनकी जान को जोखिम में डालकर चल रही थी और नियमों को ताक पर रखकर चल रही थी, और जब एक छोटी सी घटना हुई उसके बाद में पुलिस भी एक्शन में आ जाती है, तो क्या माना जाए कि जो हरियाणा रोडवेज हो चाहे राजस्थान रोडवेज हो, तो ये क्या बसें, जो रोडवेज विभाग और पुलिस विभाग है, ये क्या अब तक फ्रेंडली मैच खेल रहा था कि वो उसका चालान नहीं कर रहा था, वो धड़ल्ले से वहां पर चल रही थी? तो क्या लगता है कि जो पुलिस की तरफ से जो कदम उठाया गया है, क्या ये इस तरह की घटना के बाद उठाया जाना चाहिए, या पहले भी इस तरह से जो बसें हैं जो नियमों को ताक पर रखकर चलती हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी बस का चालक या प्राइवेट का हो या सरकारी या निजी वाहन कोई भी हो, अगर वो किसी भी प्रकार के ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करता है तो ये कार्रवाई उन पर निरंतर जारी होनी चाहिए। लेकिन इस पर बड़ा सवाल ये है कि जब सोशल मीडिया पर एक महिला पुलिसकर्मी का जो वीडियो है वो वायरल होता है और उस वीडियो के वायरल होने के बाद इस तरह की जो कार्रवाई अमल में लाई जाती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों राज्यों के अंदर, चाहे हरियाणा के अंदर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो दोनों सरकारों के बीच में ये विवाद खड़ा होता है और ये विवाद सरकारों के बीच तक तब पहुंचता है जब दोनों राज्यों की पुलिस आमने सामने होती है। राजस्थान रोडवेज का चालान हरियाणा के अंदर किया गया, उसके बावजूद जब हरियाणा रोडवेज की बसें जब राजस्थान में एंट्री करती है तो उनकी जांच शुरू कर दी जाती है। तो ऐसे में भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी ये सवाल जरूर उठता है कि जब उनकी एक महिला पुलिस कर्मचारी का जब वो टिकट नहीं ले रही थी और उसका जो विवाद होता है, उसके बाद तो उसको जो ट्रैफिक के जो सभी नियम है वो ध्यान में आ जाते हैं कि रोडवेज में क्या क्या कमियां हैं। लेकिन जब वो रोडवेज की बसें पूरे 365 दिन साल भर उन सड़कों के ऊपर दौड़ती है और जब उनका चालान नहीं किया जाता, तो क्या उनको आम जनता की फिक्र नहीं है? क्या आम जनता के लिए वो नियम कायदे पूरे नहीं होने चाहिए? अगर वो नियम कायदे बनाए गए हैं तो वो लोगों के जनहित के लिए बनाए गए हैं। अगर वही जब उस टाइम पूरे नहीं होंगे तो हादसों के बाद अक्सर देखा जाता है कि जब कोई बड़ा हादसा होता है तो सरकार भी ये कह देती है कि हम इस पूरे मामले की जांच करेंगे और जड़ तक पहुंचेंगे। बाकायदा मैं आपको एक याद दिलाना चाहूंगा, कनीना के अंदर एक हादसा हुआ था जिसमें 6 स्कूली बच्चों की जान चली गई थी। उसके बाद बसों के ताबड़तोड़ जो चालान है वो शुरू हो गए, इंक्वायरियां बैठी, उसके बाद में एक दिल्ली से सर्वे के लिए टीम आती है। आगे जो सड़कों के अंदर जितनी भी खामियां उनको दूर किया जाएगा और उनको देखा जाएगा, इस पे सर्वे करने के लिए वो टीम पहुंची। लेकिन आज तक महेंद्रगढ़ जिले की सड़कों का वही हाल है। कई जो फ्लाईओवर है कि कनीना से निकलते ही एक नहर का जो पुल लगता है, वहां पर रोड की इतनी बड़ी दुर्दशा है जिससे मात्र 500 मीटर दूर वो जो हादसा हुआ था, कई टीमें वहां से सर्वे करके निकल गई लेकिन उस सड़क के हालात आज भी नहीं सुधरे। तो धरातल पर कुछ नहीं है, बकायदा ये नियम कायदे हैं। सरकार और जो पुलिस कर्मचारी है, पता नहीं ये कब जब कोई हादसा होता है तभी इस प्रकार के काम क्यों करते हैं। अब हरियाणा पुलिस देख लो, उनके जो कर्मचारी के साथ जब टिकट पर विवाद हुआ तो उनको राजस्थान रोडवेज के जो सभी नियम कायदे वो ध्यान में आ गए, लेकिन उससे पहले धड़ल्ले से ये बसें यहीं चल रही थी, आगे भी चलेंगी। 2-4 दिन तक ये कार्रवाई रहती है। हालांकि गृह मंत्री जो अनिल विज है, उनका भी बयान आज सामने आया है, क्योंकि रोडवेज
नारनौल जो रोडवेज थी उसकी 20 बसों के जो जाती थी उनमें से 18 के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, तो उन्होंने इसकी जो रिपोर्ट है वो भी मुख्यालय तक भेजी है। तो परिवहन मंत्री है, उनका भी आज बयान सामने आया। उनका ये कहना है कि अधिकारियों से बात हो गई और मामला सॉर्ट आउट हो गया है, लेकिन अब जो है हरियाणा रोडवेज जो यूनियन है उसके द्वारा एक बड़ा ऐलान कर दिया गया। उसने कहा है कि वो राजस्थान की सीमा में अपनी बसें नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि ड्राइवर है उसको ये जो चालान की जो राशि है वो अपनी जेब से भरनी पड़ती है। और इस प्रकार उनका आरोप ये है कि द्वेषपूर्ण भावना से जो बिना द्वेष के ये जो पुलिस जो कार्रवाई जो करेगी, तो ये कहीं ना कहीं ये दबाव के अंदर और उससे जो बदला लेने की भावना से अब कार्रवाई करेगी, तो ऐसे के अंदर वो राजस्थान के अंदर अपनी रोडवेज की बसों को नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि जो ड्राइवर लेके जाएगा उसके ऊपर जुर्माना होगा। बकायदा जो मैंने जीएम हाज नारनौल डिपो के उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि सभी जो ड्राइवर है अपनी बसों के कागजात पूरे रखें तथा नियमों का ध्यान रखें, उसके बाद ही जो लेके जाएं। तो क्या रोडवेज अधिकारियों ने आज से पहले ये अपने ड्राइवरों को नहीं कहा था कि आपने जो जितने भी जरूरी कागजात हैं वो पूरे रखें बस के अंदर? फर्स्ट एड की कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि दुर्घटना कभी भी पता कर नहीं होती कि दुर्घटना होती है तो उसके बाद इस तरह की जो आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होती है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद जो यूनियन है उसके द्वारा भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलने की बात कही जा रही है। और कहीं ना कहीं मामला इतना बड़ा तूल पकड़ चुका है कि पूरे सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों पर इसकी चर्चा है। तो कहीं ना कहीं दोनों जो राज्य है उनके जो वरिष्ठ अधिकारी है उनके बीच में बैठक भी होगी या बातचीत भी होगी। जीएम नारनौल का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने ये कहा है कि जब हमने इसकी जो शिकायत है अपने जो ट्रांसपोर्ट के अधिकारी जिला मुख्यालय राज्य स्तरीय जो मुख्यालय पंचकुला वहां पर की, तो उन्होंने राजस्थान के डीजीपी से भी इस मामले को लेकर बात हुई है। तो जरूर कोई ना कोई सकारात्मक जो सूचना है वो जरूर मिलेगी। हालांकि आज अभी जो जब ये बातचीत और ये बयान आए उनके बाद ऐसी कोई खबर नहीं आई कि हरियाणा रोडवेज और राजस्थान रोडवेज की बस का कोई चालान कटा हो। तो लगता है कि यात्रियों को सुविधा जरूर मिलेगी। और जिस प्रकार से 2 दिन के अंदर यात्रियों के अंदर भी चिंता बनी हुई है कि क्या राजस्थान के अंदर बसें जाएंगी या राजस्थान की बसें हरियाणा के अंदर आएंगी, तो असमंजस की स्थिति जरूर थी। तो ये भी अपील करेंगे कि जल्दी से जल्दी अधिकारियों को ये भी सूचना जारी करनी चाहिए कि इस प्रकार बसों पर कोई भी ब्रेक ना लगे, क्योंकि त्योहार का सीजन है और यात्रियों को किसी भी प्रकार की इस समय दुविधा ना हो पाए। जी, और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।